एवरीवन वेलकम टू द सिक्स्थ पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू फिक्स्ड इनकम। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स के बारे में। स्पेशली कुछ लोग होते हैं जो कि मार्केट के साथ चलना पसंद करते हैं, मतलब कि मुझे नहीं पसंद कि मैं 5% पे इन्वेस्ट करके बैठ जाऊं और मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाए तो मैं हायर रेट को एंजॉय ना कर पाऊँ। दैट्स वाई द इन्वेंशन ऑफ फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स या फ्लोटिंग रेट नोट्स। ये होते क्या है, एक मार्केट रेट डिसाइड होता है। मार्केट रेट कैन बी लिबर, कैन बी मिबर, कैन बी यूनिबर, यूलिबर, इट कैन बी वेरियस रेट्स एंड बेस्ड ऑन दैट एक कूपन डिसाइड होता है। लेट्स से मेरी कंपनी है और मैं एक बॉन्ड इशू करना चाहता हूँ। बॉन्ड लिबर रेट पे डिसाइड होता है, लिबर प्लस समथिंग, लिबर प्लस समथिंग। नाउ दिस इज आवर कूपन रेट एंड दिस कूपन रेट कीप्स ऑन चेंजिंग. How it keeps on changing? Every 6 months there is coupon and every 6 months labor changes and every 6 months my coupon changes. So automatically क्या हो रहा है, मेरा coupon rate and market rate are most of the time equal and that's why FRNs generally trade at par. कब par पे trade नहीं करेंगे? Between the coupon dates. Let's say 1st of January and 1st of July are the two dates जहाँ पे coupon payment होती है, coupon decide होता है। 1st June को they will trade at par because coupon rate is equal to market rate, but between the coupon rates, between the coupon dates वहाँ पे कभी भी हो सकता है कि मेरा कूपन डिसाइडेड है। अब अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो मेरा बॉन्ड का वैल्यू गिर जाएगी, मार्केट इंटरेस्ट रेट गिर गया तो बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। बट जिस दिन कूपन डेट आएगी उस दिन फिर से डिसाइड होगा कूपन रेट इज इक्वल टू मार्केट रेट एंड अगेन द बॉन्ड विल ट्रेड एट अ पार। दिस बॉन्ड ऑलवेज ट्रेड्स ऑन पार एट द कूपन डेट, बट on the date between the coupon dates it can trade at par, at premium or at discount. So this is how this whole thing actually works. इसके अंदर दो न्यू टर्मिनोलॉजीज है जो आपको पता होनी चाहिए। वन थिंग इज कोटेड मार्जिन एंड वन थिंग इज डिस्काउंट रेट। ये दो सिर्फ एक टर्मिनोलॉजीज हैं, एग्जैक्टली इसमें कुछ नया नहीं है। कोटेड मार्जिन मतलब कूपन रेट की बात कर रहे हैं, डिस्काउंट रेट मतलब वाईटीएम की बात कर रहे हैं। जब भी बोले कोटेड मार्जिन इज ग्रेटर देन डिस्काउंट रेट, सिंपल आपको समझना है कूपन रेट इज ग्रेटर देन वाईटीएम। केशव इसमें कुछ और कुछ अलग नहीं है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम है। जस्ट कि कोटेड मार्जिन क्या होता है, लिबर प्लस समथिंग इज माई कूपन, तो समथिंग को कह रहे हैं कोटेड मार्जिन। तो एक्चुअल में कूपन कितना हुआ, लिबर प्लस दिस रेट। क्वेश्चन इसकी कैलकुलेशन नहीं पूछ सकते, क्वेश्चन सिर्फ ये पूछेगा कोटेड मार्जिन बड़ा है डिस्काउंट रेट से या डिस्काउंट मार्जिन बड़ा है कूपन रेट से, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट यू हैव टू टेल कि बॉन्ड विल बी ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट, पार और प्रीमियम, राइट। एक और कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर, दैट इज कैप एंड फ्लोर। जनरली लिबर अगर रेट बढ़ता जाए तो कंपनी इशूइंग द बॉन्ड, उसे डर लगेगा ना, रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो मेरे को तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, तो एक लिमिट सेट करते हैं, दैट इज कैप लिमिट, इससे ऊपर नहीं जाएगा। और इन्वेस्टर्स को भी डर रहता है कि अगर लिबर गिरते गया इंटरेस्ट रेट कम होते गया, लिबर इन द सेंस कोई भी रेफरेंस रेट वो गिरते गया तो मेरे को तो बहुत कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो वो अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए एक फ्लोर इंप्लीमेंट करते हैं। फ्लोर इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स एंड कैप इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इशूअर्स। लेट्स से कैप एंड फ्लोर हैं और यहाँ पे तो यहाँ पे 8% का हमारा लिबर है एंड लेट्स से 1.4% हमारा मार्जिन है, तो 8 प्लस 1.4 दैट इज 9.4। बट लेट्स से कैप अगर 9% का है तो मुझे 9% ही मिलेगा, 9% कूपन मिलेगा, बट डिस्काउंटिंग 9.4% से होगी। तो अकॉर्डिंगली ये वाला मार्जिन दैट इज डिस्काउंट रेट इज ग्रेटर देन कोटेड मार्जिन, दैट्स वाई डिस्काउंट रेट मतलब YTM इज ग्रेटर देन कूपन रेट, सो इट विल बी ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट। इस तरीके से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इज यील्ड ऑन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जब हम शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स को रेज करते हैं, दैट्स अ मनी मार्केट, एंड जनरली यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, यहाँ पे रिटर्न एज कंपेयर टू द लॉन्ग टर्म मार्केट्स और कैपिटल मार्केट्स इज वेरी लो। क्या क्या इसमें एग्जांपल्स होते हैं, टी बिल्स होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होते हैं, कमर्शियल पेपर होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर प्योर डिस्काउंट बॉन्ड्स दैट इज इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार और प्रीमियम। दो कैटेगरी ऑफ रिटर्न होती हैं एंड दिस कैटेगरी यू नीड टू नो in depth because this can be asked.
एक होता है डिस्काउंट यील्ड. डिस्काउंट यील्ड इज द मोस्ट स्टूपिड यील्ड इन द वर्ल्ड दैट हैज बीन फॉर्म्ड. लेट्स से एक बॉन्ड है, 92 पे इशू हुआ, 100 पे रिडीम होना है और वो 3% एनुअल कूपन देता है. अब इसकी रिटर्न कितनी आएगी? हाउ मच इज द रिटर्न? एज पर द डिस्काउंट यील्ड ये कहता है आप डिफरेंस निकाल लो. अब डिफरेंस निकाल लो किस चीज़ का? फेस वैल्यू, दैट इज फेस वैल्यू एंड द प्राइस दैट यू पे. ओके, 100 माइनस 92 दैट इज 8 रुपीज एंड इट इज आस्किंग अस टू डिवाइड बाय 100. मैंने आज 92 पे किया या 100 पे किया? मैंने तो आज 92 पे किया, तो मेरी कॉस्ट 8 रुपीज़ 92 पे लगेगी या 100 पे लगेगी? मैंने 92 बोरो किया और उस पर 8 रुपीज़ की मेरी कॉस्ट है, तो मेरी कॉस्ट शुड बी 8/92, राइट? बट ये कह रहे हैं नहीं नहीं, आप गलत काम करो, आप 8/100 करो. यू हैव टू एक्चुअली रिमेंबर द फॉर्मूला दिस वे कि ये फॉर्मूला गलत बना है. 8/100 इंटू 8/100 इंटू 100 इन द सेंस कि परसेंटेज टर्म से मिला रहे हैं, इंटू 360/n. लेट्स से ये जो बॉन्ड है वो 8 मंथ्स का है, तो इंटू 360/n कर सकते हैं. 360/8 इंटू 30, 240. तो इस तरीके से करना है. इसमें 360 लेके चलना है. इसके अंदर दो मिस्टेक्स हैं. एक तो फेस वैल्यू पे देख रहे हैं डिस्काउंट कितना है, एंड सेकेंडली 365 डेज होते हैं, ये 360 कर रहे हैं. एंड जो कंपाउंडिंग होती है, अगर 8 मंथ्स का इतना है, 12 मंथ्स का कितना हुआ, तो कंपाउंडिंग के लिए रेज टू द पावर समथिंग करते हैं. तो इसके अंदर 3 मिस्टेक्स हैं. नंबर 1, इसने फेस वैल्यू पे लिया विच इज़ रॉन्ग. 365 डेज होने चाहिए विच इज़ रॉन्ग. रेज टू द पावर समथिंग करना चाहिए रादर देन मल्टीप्लाइंग बाय समथिंग विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग. तो डिस्काउंट यील्ड सबसे बेकार फॉर्मूला होता है. दैट्स हाउ यू रिमेंबर कि यहाँ पे नीचे भी गलत लेते हैं, मल्टीप्लाई भी गलत करते हैं, रेज टू द पावर नहीं करते, मतलब कि, और दिस इज द होल थिंग, राइट? एड ऑन यील्ड ये एक परसेंटेज ऑफ प्राइस होता है. ये कहता है चलो आप 92 लेना, लेकिन इसमें भी कुछ मिस्टेक्स हैं. एक होता है होल्डिंग पीरियड यील्ड. होल्डिंग पीरियड कहता है आप 8 मंथ्स की ही रिटर्न बता दो. 8 मंथ्स की रिटर्न कितनी? 8/92. लेट से ये 8 मंथ्स का बॉन्ड है, तो 8/92. तो 8/92 जो रिटर्न हो गई, ये मेरी क्या होगी? होल्डिंग पीरियड यील्ड. कितना टाइम मैंने होल्ड किया उतनी रिटर्न कितनी है. फिर आता है इफेक्टिव एनुअल यील्ड. मैं पहले यहां से यहां क्यों जंप कर रहा हूं? क्योंकि दोनों रिलेटेड हैं. होल्डिंग पीरियड को इफेक्टिव में क्या करना पड़ेगा? होल्डिंग पीरियड को कंपाउंड कर दो. कंपाउंड कैसे करते हैं? रेज टू द पावर 365/n. सिंपल. ओके, एवरीथिंग क्लियर विद दिस थिंग. ये अपने कैलकुलेटर में भी डाल सकते हैं कि लेट्स से यहाँ पे जो रिटर्न आई, लेट्स से 8/92 जो रिटर्न है, लेट्स से इट कम्स डाउन टू 11-12%. तो 12 को मैं डालूंगा पीवी, 12 को मैं डालूंगा पीवी, एन को मैं डालूंगा 8 into 30/365. This should come as n. This should come as n. 100 should come as FV. Wait, 100 should come. I think we have to calculate FV, right? मैं आपको लिख के बता देता हूँ, लिख के ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. लेट्स से 8/100 जो भी आया आपका, ये आपका आज खड़ा है, दैट इज PV. 8/100, 8/92 जो भी आपका अमाउंट आया. मेरी n, मेरे पीरियड्स कितने हैं आज, कितने पीरियड्स हो गए? आई थिंक इस कैलकुलेटर वाले मेथड से होगा नहीं. यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ओनली. यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला, राइट? आगे हम बात करते हैं. HPY से EAY कन्वर्ट करना क्या है? रेज टू द पावर 365 बाय कितने खुद दिन का है, देन -1. अगला आता है MMY एंड BEY. MMY क्या कहता है? मल्टीप्लाई कर दो 360/n. यही वाली गलती कहता है, आप मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई बाय 360 भी नहीं करो, 365 भी मत करो, 360 करो. BEY कहता है चलो कोई बात नहीं, 360 की जगह 365 कर दो. These are the formulas you need to remember. Make sure you keep a separate register जिसमें आप इन चीज़ों को नोट कर रहे हैं, and accordingly you can know these things. कन्वर्जन कैसे करनी है? कन्वर्जन ऑब्वियसली you can see how this is done. कैसे कन्वर्जन करनी है? वेरी सिंपल. आपको देखना है यहाँ पे 365 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 365 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 360 मल्टीप्लाई हो रहा है. अगर इनमें आपस में कन्वर्जन होनी तो क्या मल्टीप्लाई होगा, क्या डिवाइड होगा? यू हैव टू अप्लाई कॉमन सेंस. यू कांट एक्चुअली रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग. यू कैन रिमेंबर दीज मेन फॉर्मुलाज, एंड बेस्ड ऑन दीज मेन फॉर्मुलाज यू कैन एक्चुअली डिराइव हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज टर्म स्ट्रक्चर एंड यील्ड कर्व. यील्ड कर्व कोई भी शेप की हो सकती है. यील्ड कर्व होती क्या है? स्पॉट रेट्स की हमने बात की. लेट्स से 1 ईयर स्पॉट रेट इतना है,
2 ईयर स्पॉट रेट इतना है, 3 ईयर स्पॉट रेट इतना है, 4 ईयर स्पॉट रेट इतना है, इन सबको मैंने कनेक्ट कर दिया, दिस इज नोन एज स्पॉट यील्ड कर्व। इसी तरीके से मैंने फॉरवर्ड रेट्स का मैंने अलग अलग ईयर्स का निकाला एंड दिस इज नोन एज फॉरवर्ड यील्ड कर्व, ठीक है ना। इट कैन बी अपवर्ड, इट कैन बी डाउनवर्ड, इट कैन बी हम्प्ड, मतलब अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन इंटरेस्ट रेट वी प्लॉट ऑन वाई एक्सिस देयर कैन बी 4 टाइप्स। एक होता है स्पॉट कर्व। स्पॉट कर्व मैंने बता दिया क्या होता है, स्पॉट रेट्स को अलग अलग ईयर पे प्लॉट करना, दैट्स नोन एज अ स्पॉट कर्व। यील्ड फॉर कूपन बेयरिंग बॉन्ड्स, एक 1 ईयर एक बीबी रेटेड बॉन्ड है, ए रेटेड बॉन्ड है या ए रेटेड बॉन्ड है, एनी बॉन्ड जो अब सिमिलर टाइप का है, वो 1 ईयर का बॉन्ड कितना है, 2 ईयर का बॉन्ड कितना है, 3 ईयर का बॉन्ड कितना है, 4 ईयर का बॉन्ड कितना है, सबकी YTM निकाल दी। एंड ईच YTM को अगर मैं प्लॉट करूं अक्रॉस टाइम एंड इनकी अगर लाइन अगर मैं ज्वाइन करूं, दैट्स नोन एज YTM या फिर यील्ड कर्व फॉर कूपन बेयरिंग बॉन्ड। स्पॉट कर्व यू ऑल नो। फॉरवर्ड कर्व मैंने बता दिया, फॉरवर्ड रेट्स अलग अलग टाइम पे कितना कितना चल रहा है उस एक कर्व को बनाना, दैट्स नोन एज फॉरवर्ड कर्व। पार कर्व, पार कर्व ऑल्दो CFA लेवल 1 में इतना एक्सप्लेन नहीं है, लेवल 2 में और एडवांस्ड इसमें हम पता करेंगे हाउ इट इज एक्चुअली डन, बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग इट्स वेरी सिंपल टू से बट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। पार कर्व is made of par rates. And what is par rate? Par rate is that rate which makes the coupon trade at par. Which makes the bond trade at par. एक बॉन्ड है X, ये बॉन्ड पार पे कब ट्रेड करेगा? When coupon rate is equal to market rate. मार्केट रेट मतलब YTM, मतलब कि कूपन रेट इज इक्वल टू पार रेट। पार रेट क्या होता है? पार रेट वो रेट होता है जो बॉन्ड को पार पे ट्रेड कराता है। एंड पार पे कब ट्रेड करेगा? जब कूपन और मार्केट रेट सेम होंगे। तो 1 ईयर का पार रेट लेट से 5%, 2 ईयर का पार रेट 6%, 3 ईयर का पार रेट 7%। ये 5, 6, 7 क्या है? कूपन रेट ही तो है। 1 ईयर का बॉन्ड है वो 5% देता है, 2 ईयर का कूपन है, 2 ईयर का बॉन्ड है 6% देता है, 3 ईयर का बॉन्ड है 7% देता है। एक्चुअली कूपन्स अलग अलग बॉन्ड्स के अलग अलग ईयर्स में कितने कितने कूपन देते हैं उसका एक लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं, दैट्स नोन एज पार कर्व। और पार मतलब इन पार रेट्स को जॉइन करो, दैट्स नोन एज पार कर्व। ऑल्दो पार कर्व मैंने जो समझाया, दिस इज नॉट द रियल थिंग हाउ वी एक्चुअली डू, this is just an explanation which I gave you. What is a par rate? You just need to have an idea कि how par rate is actually derived. Par rate is equal to coupon rate. Next इसमें जो डिटेल्स हैं और जो इंटरकेसेस है वो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में और कवर अप करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।